लास्ट वीडियो वो गलती से वहीं पे सेव हो गई थी, तो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट बता रही थी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हो। जैसे देखो, आपको यहाँ पे कोई 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, तो डायरेक्ट तरीका क्या होता है एडजॉइंट निकालने का, इन दोनों एंट्रीज को तो आप इंटरचेंज कर दो, ए की जगह डी, डी की जगह ए, और जो ये दोनों एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एडजॉइंट आ जाएगा 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। एग्ज़ाम में आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर सभी कोफैक्टर्स निकाल के दिखाने होंगे, उनकी मैट्रिक्स बनानी होगी, देन ट्रांसपोज लेना होगा। ये जस्ट मैं आपको आंसर के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको आंसर चेक करना है कि जो आपने एडजॉइंट निकालना है वो ठीक है या नहीं, तो आप इस मेथड से चेक कर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम में ये बिल्कुल मत करना, प्रॉपर पूरा करके आना। तो देखो, अगर आप इस मेथड से इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हो, आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है ना यहाँ पे 1 2 3 -5, तो शॉर्टकट से निकाल के देखो क्या आ जाएगा। इन दोनों एंट्रीज को तो आप इंटरचेंज कर दोगे, तो 1 की जगह तो आ जाएगा -5, और -5 की जगह आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, और इन दोनों का साइन चेंज कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, यहाँ पे -3। यही आपका जॉइंट है, -5 -2 -3 1, -5 -2 -3 1। ठीक है, बट ये मेथड बिल्कुल भी एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप अपना आंसर चेक कर सको कि जो आपने निकाला है वो सही है या नहीं। अब देखो, यहाँ पे मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, रोज कितनी है 3, कॉलम्स कितने हैं 2, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x2। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका जॉइंट निकालोगे। सॉरी, ये पेज मुड़ा हुआ था, मुझे पता नहीं लगा। देखो, मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की है। ठीक है, 3x2 की होती तो हमें जॉइंट निकाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि जॉइंट के लिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, एडजॉइंट निकालना है। सेम बिल्कुल प्रोसेस होगा। सबसे पहले एलिमेंट्स लिख देना, ये आपका A11 है, ये A12, ये A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32, A33। ठीक है, देन क्या करोगे, इन सभी एलिमेंट्स के क्या निकाल दोगे, कोफैक्टर्स निकाल दोगे। उन कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बना दोगे, उसका ट्रांसपोज ले दोगे, वो क्या आ जाएगा आपके पास, एडजॉइंट। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे A13 का कोफैक्टर देखते हैं हम। A13 का कोफैक्टर कैसे निकालोगे, -1 की पावर क्या करोगे 1 + 3, फिर इसका क्या निकालोगे माइनर। अब A13 कौन सा एलिमेंट होगा आपका, ये। ठीक है, अब इसके माइनर निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस कॉलम को और इस रो को स्किप कर दोगे, तो एलिमेंट्स क्या रह जाएंगे, सिर्फ 3 2 0 1। इसका डिटर्मिनेंट ले दोगे। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ले दोगे। सेम ऐसे ही अगर आपको किसका निकालना है, A11 का निकालना है कोफैक्टर, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू इसका माइनर। माइनर निकालने के लिए क्या करोगे, जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट है उसको स्किप कर दोगे, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप कर दोगे, क्या एलिमेंट्स रह जाएंगे 2 6 1 0। इसका डिटर्मिनेंट ले दोगे आप। ठीक है, ये देखो हो जाएगा। सभी ऐसे एलिमेंट्स के आप क्या निकाल लोगे, कोफैक्टर्स निकाल लोगे, देन इन कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाओगे, उसका ट्रांसपोज लोगे, ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट। फिर आपको क्या वेरीफाई करना है कि A इंटू एडजॉइंट है किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल है, जो आपने फर्स्ट थ्योरम करी थी। तो सेम कर दोगे, एडजॉइंट आपका निकल ही चुका है, उसको A से मल्टीप्लाई करना। देन आप क्या करना है, एडजॉइंट ए को A से मल्टीप्लाई करना, ये दोनों आपको सेम मिल जाएंगे, और ये किसके इक्वल मिलेगा आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखो, A इंटू एडजॉइंट है आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो से 9, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, आप इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप 9 को इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो कैसे करोगे, हर एक एलिमेंट को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे करते हैं ना कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है A, जैसे मैंने ये ले ली मैट्रिक्स, तो इसको अगर मैं किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, से 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये मैट्रिक्स क्या आती है, इसके हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 2 0 0 0 4 0 0 2 6, है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स को जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या करना होता है आपको, उसके हर एक एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो, अब जब इस मैट्रिक्स को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कैसे करोगे, इसके हर एक एलिमेंट को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स यही आ जाएगी ना, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को आपने ऐसे लिख दिया। अब 9 क्या है आपका, A का डिटर्मिनेंट है, तो इसको आपने कैसे लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू ये क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ये आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आएगा आपके पास 9 आएगा, तो इसलिए 9 की जगह आपने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की, तो इसको लिख दिया आपने I3। सेम ऐसी एडजॉइंट ए इंटू ए शो कर दोगे आप, वो भी क्या आ जाएगा आपका 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इसको आप कैसे लिख सकते हो 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो 9 की जगह आपने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। थर्ड एग्जाम्पल देखो, इफ ए इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू 16, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको ए को यहाँ पे स्क्वेयर मैट्रिक्स दी हुई है और आपको उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट गिवन है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 16 और आपसे क्या पूछा है ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप एक रिजल्ट यूज़ करोगे सेकेंड थ्योरम वाला कि जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, ठीक है। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट तो आपको गिवन ही है 16, यहाँ पे पुट कर दो ए रेज टू द पावर। अब देखो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है 3 ऑर्डर की है, तो n की जगह आप क्या पुट कर दोगे 3, ठीक है। n होता क्या है मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ना, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3, तो n की जगह आपने 3 रख दिया। 16 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 - 1 इज 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपका 4 और -4, ठीक है। क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 मिलेगा, -4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 मिलेगा। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, ए आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 ऑर्डर की ABCD, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालोगे, A11 का A11 आपका है A12 B A21 C A22 D, ठीक है। इन सब के आप एडजॉइंट निकाल लोगे तो एडजॉइंट आपके ये आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके एडजॉइंट आ जाएंगे। देन आप क्या करोगे इसका ट्रांसपोज लोगे, सॉरी सबसे पहले आप क्या करोगे इनके कोफैक्टर्स निकालोगे, मैंने गलती से कोफैक्टर्स की जगह एडजॉइंट बोल दिया। सबसे पहले आप इन चारों एलिमेंट्स के क्या निकालोगे कोफैक्टर निकालोगे, ठीक है। ये आपके पास कोफैक्टर आ जाएंगे, ए का कोफैक्टर आ गया आपके पास D, बी का कोफैक्टर आ गया आपके पास -C, सी का कोफैक्टर आ गया आपके पास -B और डी का कोफैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास A, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट करे थे वैसे ही आपको कोफैक्टर निकालने होंगे इन चारों एलिमेंट्स के। फिर जो ये कोफैक्टर्स आगे उनकी मैट्रिक्स बनाओगे आप, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई और उसका ट्रांसपोज लोगे, ये क्या आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट। फिर आपको क्या करना है इस मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आती है करनी, मल्टीप्लाई कर दोगे फिर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दोगे। 2x2 ऑर्डर का तो डिटर्मिनेंट आता ही है, सिंपल होता है, सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये आप ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल में अगर कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना।